तो ऐसे होता है कि जब हम लोग बहुत एक काम करने के लिए बहुत बेकरार हों तब हम डाइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इसका मेथड ये होता है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा एम या वाज। आई एम डाइंग टू, ये देखें आई सब्जेक्ट हो गया, ये हमने पीछे पढ़ा था। एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। डाइंग टू, ये आपके पास डाइंग टू आ गया, डाइंग टू। ठीक है, आगे आपने कोई वर्ब लगा देना, किस क्या करने के लिए आप बड़े बेताब हैं, बेचैन हैं, वो आपने लगा देना। आई वॉज डाइंग टू किल यू, आई एम डाइंग टू किल यू, आई एम डाइंग टू स्टार्ट द क्लास। मतलब जो भी है ना वो वर्ब, स्टार्ट यहाँ पे ऐसा वर्ब आया, स्टार्ट द क्लास। तो आप लोगों ने आई एम डाइंग टू, ये जिसका ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ठीक है, और आगे फिर आपने ये वर्ब लगा दिया, तब आपका ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। जब भी कोई काम करने के लिए बेताब हो, बेकरार हो, बहुत ज़्यादा शौक हो रहा हो, ठीक है, बेइंतहा जज्बा आ रहा हो, तो उसके लिए आप लोग सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम डाइंग टू। आई की जगह पे आप लोग चेंज करते जाएंगे, टीच कोई नाउन लगा लें, प्रोनाउन लगा दें, तो आपका ये स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो काइंडली यूज़ योर चैट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट आर यू डाइंग टू, कि क्या करने के लिए आप लोग बेताब हो रहे हैं। आई एम डाइंग टू ईट द टिडबिट्स। ओह, हक से जवाब आया। मिस रूज जो है वो खाने पीने के लिए बड़ी बेताब है। जी, बाकी मिस सना, एंड असल में आप मुझे नाम डिस्प्ले नहीं होंगे तो मैं नाम नहीं ले पाऊँगा कि कौन कौन ऑनलाइन है। प्लीज़ एवरीवन, आई एम डाइंग टू लर्न माई लेसन। मिस सना, इससे बड़ा झूठ दुनिया का हो नहीं सकता है कि मिस सना कोई लेसन तैयार करने के लिए बेताब हो। इम्पॉसिबल। शी वॉज डाइंग टू टॉक हिम, वो उसे बात करने के लिए मर रही थी। ओके, एंड और कौन है, मुझे मिनिमाइज करके देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपके सामने स्ट्रक्चर रह जाए, आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा ताकि मैं बाकियों के नाम, जी मिस नताशा का, आई एम डाइंग टू ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। आई एम डाइंग टू लर्न द ट्रांसलेशन। लर्न यहाँ पे आता वर्ब आएगा, डाइंग टू के फ़ौरन बाद आपने कोई वर्ब लगाना है। ट्रांसलेशन जो है वो वर्ब नहीं है आपका, सॉरी आई हैव मिस्टेकनली क्लिक देयर। ये ट्रांसलेशन जो है वो आपका वर्ब नहीं है, वर्ब लगाना है। आई एम डाइंग टू प्ले बैडमिंटन। ओ माय गॉड, इतनी गर्मी में मिस अरीज फातिमा, आप लोग ये सब्जेक्ट को भी चेंज करें, एक दूसरे के बारे में बताएं, किसी का नाम लें, शी लें, ही लगाएं, तो इस किस्म के आप ना डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट चेंज करें। मिस सना इज डाइंग टू गो टू मार्केट बिकॉज हर कजन मैरिज इज जस्ट। आई एम डाइंग टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड मीट द फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी तो आपकी चली गई है यकम पे, 1 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी खोल रही है, इसलिए आप लोग हो रहे हैं। ओके, आई के अलावा कोई और आप सब्जेक्ट यूज़ करें और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आप चेंज करें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस होती रहे। मुझे लगता है मिनिमाइज करके देखना पड़ेगा कौन कौन ऑनलाइन है। मिस 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 समरा, मिस समरा आपके मैसेजेस नहीं आए अभी तक यहाँ पर। मिस अरीज के आए हुए हैं, मिस बताशा का भी मैसेज आ गया, मिस उरूज के भी आए हुए हैं, मिस सना अमजद का भी। शी वॉज डाइंग टू वेयर माई लहंगा, ये लहंगा बड़ा महंगा। अस्सलाम वालेकुम अरूज, सर। वालेकुम अस्सलाम। अरूज, अरूज के बाद आपने कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, मतलब नाउन के बाद या सब्जेक्ट के बाद आपने उससे रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है। अरूज इज डाइंग टू गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, या वाज भी लगा सकते हैं अगर पास की बात है। दे आर डाइंग टू गो टू लीव द क्लास, दे आर डाइंग टू लीव द क्लास। लीव ऐसा यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, गो नहीं आएगा इसमें। सो चलें जी, अब हम इससे आगे का टॉपिक देखते हैं। चलें, ये आपके लिए एक मैंने टास्क दे दिया, ऊपर आपके पास हेल्पिंग या गाइडलाइंस मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने, मैं इंग्लिश बोलने के लिए पागल हुई पड़ी हूँ, क्या सेंटेंस बनाएंगे। सब लोग सेंटेंस बनाएंगे, चाहे कोई बता भी दे तो सबके मैसेज आने चाहिए। मैं इंग्लिश बोलने के लिए पागल हुई पड़ी हूँ या पड़ा हूँ। आई एम डाइंग टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स नाइस।
बाकी भी बनाएंगे, चाहे सब ने बना लिया फिर भी बनाएंगे। आई एम ट्राइंग टू स्पीक द इंग्लिश, ये सब बनाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा। मिस नताशा, मिस अरीज, मिस आई एम ट्राइंग टू स्पीक द इंग्लिश। कोशिश करें जब भी ये इंग्लिश यानी कि ख़ास नाम आते हैं तो इसको कैपिटल। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगला, वो जल्दी सोने के लिए बेकरार हुए पड़े हैं। वो जल्दी सोने के लिए बेकरार हुए पड़े हैं। दे आर डाइंग टू स्लीप अर्ली, दैट्स नाइस, फुल स्टॉप लगाया करें। दे आर डाइंग टू स्लीप अर्ली। जी, अभी कोई पीछे से थी जो टिट बिट्स के लिए बड़ी मर रही थी, बेकरार हो रही थी, तो ये सेंटेंस उनको बड़ा पसंद आएगा। वो खाने को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं फिर बता रहा हूँ, डाइंग टू, और सबसे इजी स्ट्रक्चर आपने आगे कोई वर्ब यूज करना है। दे आर डाइंग टू, ये आपने इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। दे आर डाइंग टू ईट टिटबिट्स, टिटबिट्स के अलावा कुछ और भी लगा सकते हैं आप लोग, मील, लंच, डिनर, कुछ भी लगा सकते हैं। दे आर डाइंग टू ईट डिनर, डाइंग टू ईट लंच, दे आर डाइंग टू ईट टेक ब्रेकफास्ट, दे आर डाइंग टू ईट पिज़्ज़ा, कुछ भी हो सकता है, ईट बिरयानी, दे आर डाइंग टू ईट डिनर, कुछ भी। तो मैं सिर्फ ये करना है कि बोलना है। ये तो चेंज हो गया, अब पता चलेगा कल की तैयारी किन की। तो मैं सिर्फ ये करना है कि बोलना है। क्या था इसका? यू हैव टू ओनली स्पीक या ओनली हैव टू स्पीक? क्या आएगा, हैव टू ओनली या ओनली हैव टू? यू ओनली हैव टू स्पीक। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि बोलना है। ओके, दैट्स नाइस। आज अभी तक स्टूडेंट्स बड़े कम हैं, खैर हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, क्या कर सकते हैं। तो अब चूंकि मेरे पास स्ट्रेंथ काफ़ी हो चुकी है, तो आगे कोई स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी है। तो मैं पहले वोकेबलरी पढ़ा देता हूँ। जब हम किसी के साथ बहस कर रहे होते हैं अमूमन, या किसी के साथ बात हो रही होती है, या किसी की हम बात सुन रहे होते हैं, और अक्सर वो उस जुमलों में ना बातों बातों में कोई नेगेटिविटी का इजहार कर देता है, मायूसी का इजहार होता है, तो फिर हम लोग उसको अक्सर कहते हैं अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, मस्बत पहलू देखा करो, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो इंग्लिश का पूरा एक हमारा यूज़ होता है सर आपकी वो है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने किसी को कहना हो कि यार मस्बत पहलू देखा करो, अच्छा सोचा करो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये सेंटेंस यूज करेंगे, लुक एट द ब्राइट साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड। आई एडवाइज माई सर स्टूडेंट्स। यस, सर थिंक पॉजिटिव भी तो होता है। बहुत सारे होते हैं, तो हम तो इसको देख पढ़ रहे हैं, मैंने कब कहा कि नहीं होते, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो करंटली जो हम आपको कहें, लुक ऑन द ब्राइट साइड, ये एक जो स्लैंग साइड पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं या नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करेंगे, वो बतौर इसके हम यहाँ पे जनरली कहेंगे लुक ऑन द ब्राइट साइड, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग पीछे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा था ड्रिंक लाइक अ फिश, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं ड्रिंक एक्सेसिवली, ड्रिंक्स टू मच। लेकिन क्या है, बतौर नेटिव जब हम इस्तेमाल करना था तो हम कहते हैं ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो सेम लाइक यहाँ पर है, इसके बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बिल्कुल इनकार नहीं है इस चीज़ से। लेकिन जाहिर बात है, हम एक ही वक्त में 150 तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ना, किसी एक स्ट्रक्चर को लेंगे फिर हम इसको लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये यूज़ करके दिखाया, आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द इशू, ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफ द लाइफ, आगे कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग कोई इसको ब्राइट साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड को अपने किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें, ये वाला सेंटेंस नहीं बनाना। आपने लुक ऑन द ब्राइट साइड को, आई एडवाइज हर टू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। आगे ब्राइट साइड ऑफ व्हाट, आप लोगों ने ये भी बताना है, किस चीज़ की ब्राइट साइड? सूरज की ब्राइट साइड, चांद की ब्राइट साइड, ज़मीन की ब्राइट साइड, व्हाट ब्राइट साइड? बाकी, आई एडवाइज माई फेलो टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द मून, oh नो,
याद रखें ये हमेशा जो है ना जिंदगी या किसी आपस के ताल्लुकात के हवाले से होता है, ये जमीन या सूरज के हवाले से नहीं, मैंने मजाक किया था। ये जब आप यूज करेंगे लुक ऑन द ब्राइट साइड, तो ये आप लोग कहेंगे लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ योर रिलेशनशिप, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द इशू, कुछ भी आप लोग यहाँ पे आगे कह सकते हैं। एडवाइज माई फेलो टू लुक ऑन द ब्राइट साइड। जी बाकी स्टूडेंट्स, आई एडवाइज माई फ्रेंड्स टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ इशू और प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, तनकीद की जद में आना। ऐसे होता है कभी कभी कि हम लोग जो है ना वो हर बंदा हमें क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाता है, हम पे बात करना शुरू हो जाता है, या हम पे टॉन्ट करना शुरू हो जाता है, या हम पे जो है ना वो जुगते मारना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो हमारे पास आता है वो होता है कम अंडर द फायर। कम अंडर द फायर। तो फॉर एग्जांपल येस्टरडे, कल के दिन में ये एक्चुअली हुआ था यहाँ पे, मिस सना केम अंडर द फायर। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया क्योंकि मादी की बात थी। येस्टरडे मिस सना केम अंडर द फायर, कि जब उनकी फ्रेंड्स ने कहना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या कहा था, ये बड़ी कंजूस है, बड़ी फजूल खर्च है, पता नहीं क्या बोला था। आई एडवाइज माई सिस्टर ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड बिफोर सेट आवर माइंड अबाउट अदर्स, वी हैव टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ देम। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया यस्टरडे मिस सना केम अंडर द फायर। ठीक है, यहाँ पे कम प्रेजेंट के लिए या फिर जब हम हैड इस्तेमाल करेंगे तब के लिए होगा, केम पास्ट के लिए हो गया। दूसरा सेंटेंस, रिनाउंड पॉलिटिशियन केम अंडर द फायर व्हेन ही पास्ड अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जब उसने एक मुतनाज़िया बयान दिया तो मशहूर पॉलिटिशियन जो था वो तनकीद की जद में आ गया। डाउन कम अंडर द फायर, तनकीद की जद में मत आओ। हाउ शुड वी अवॉइड कमिंग अंडर द फायर, हम तनकीद की जद में आने से कैसे बच सकते हैं। यूज दिस सेंटेंस, yesterday अरीज केम अंडर द फायर। अरीज भी कल अंडर फायर में हुई थी, वेरी गुड। और इससे आगे कुछ है मैं वो देख लूँ, नो। तो अब हम पीछे चलते हैं, कुछ हमारे पास अब इकट्ठे हो गए। अब आप लोगों के पास करना ये है, ये आप में से कुछ का स्पीकिंग का पार्ट होगा। कौन है आप में से जो स्पीकिंग पार्ट में हिस्सा लेने वाली है? आप में से कोई एक यस जो सर। एक, यस सर से मुझे नहीं पता चलता, आपके सामने मुझे स्लाइड डिस्प्ले हो रही होती है, तो यस सर से मुझे नहीं पता चलता। किसने पहले यस सर बोला? मिस सना अमजद। मिस सनम, but since you are not student of this class, so you cannot take part in this session. Any सर student आई। of this, I, who is I? मिस समरा। I don't know any I student in my class. समरा। Okay, Samra, Miss Samra, it's your turn। यस। आपने ये करना है, ये आपके सामने ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यस ठीक है? सर। आपने ये क्वेश्चन बोलने हैं, आपके सामने डिस्प्ले होते रहेंगे। जहाँ पे ये यस सर। आपको स्पेस दी गई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे नेम्स, ठीक है? यहाँ पे आपने ना वो बंदे का या जिसका भी आपने नाम लेना है ना, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा एस लगा के बोलना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स सनाज फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट, किसी एक के बारे में आपने पूछना है। अब आपने आपने नाम नहीं बताना उसका, ठीक है? या आप नाम बताना चाहें तो मैं नाम बता देंगे, पहले बता दें कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके उनके बारे में होंगे। बाकी जो लोग होंगे वो सारे के सारे उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे बदरिया चैट बॉक्स। अब लोग चाहें तो वॉइस के को इस्तेमाल करते हुए भी दे सकते हैं। तो ये आपके स्पीकिंग का एक सेशन है। जी मिस रीत थी या रुचि कौन थी, जो भी थी, जी जनाब, आप स्टार्ट हो जाएंगी, क्वेश्चन पूछेंगी और बाकी आंसर करेंगे। और ये एक्चुअल होने चाहिए, आंसर आंसर एक्चुअल होने चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले एक दूसरे को जानते भी हैं या खाली ऐसे नाम की दोस्त बनी हुई है। जी जनाब। सर मैंने क्वेश्चन पूछना है या किसी के बारे में बताना है? नहीं नहीं, आपने अपनी किसी ये जो मौजूदा क्लास फेलोज हैं ना, मौजूदा क्लास फेलोज जो अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जी। आपने लेट्स सपोज मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, मुझे इस वक्त नाम ध्यान में आ गया, तो मिस अरीज के बारे में कर लें, मिस सना के बारे में कर लें। तो फिर आपने सारे सवाल उसी के बारे में पूछने हैं, नेम जहाँ पर आ रहा होगा ना उसका नाम आ रहा होगा। यस सर। पहला क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताऊंगा ठीक है या गलत पूछा आपने। जी, अगर व्हाट आप इज द कहते हैं तो मैं स्टार्ट कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या करना है।
ये से स्टार्ट कर दें। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर इस वक्त मिस सना की कोई क्लास फेलो या दोस्त मौजूद है? यस सर, मैं ही हूँ। ओके, वो कम से कम आप तो जानती होंगी, बाकी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन एज अ डेमो करता हूँ, फिर आप बाकियों से करेंगी, बाकी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन करेंगे। सो व्हाट्स सनाज फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट? व्हाट इज सनाज फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट? ओके सर। आंसर मी प्लीज। मिस सनाज फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट इज मैथ्स। आई डोंट थिंक सो। ओके मिस सना, इज इट करेक्ट? मिस सना इज नॉट हियर एट द टाइम। Okay, so the next, what No, sir. food? English my favorite subject. English is your favorite subject. Okay, so Miss, आपका पहला तो गलत हो गया था। अगला, what food does Sana like? What food does Sana like? Oh, hate. What food does Sana hate? Answer me सना, please. व्हाट सना हेट टू ड्रिंक मिल्क। Sana hate milk. ऐसे Sana hates milk. Sana, is it correct? Um, no, no, sir. These days she loves milk. सर इसकी सारी चॉइसेस चेंज हो गई हैं, आगे वाले भी गलत होने वाले हैं। Okay, so the next is, what is Sana's favorite season? What is Sana's favorite season? सनाज फेवरेट सीजन इज विंटर। Miss Sana, is it correct? Not at all. So, what is your favorite season? Summer. Summer season. सर ये Yes, झूठ sir. है, इसको समर में पंखा चला के बैठने से ही चिढ़ चढ़ती है। Okay, so the next, what are Sana's hobbies? What are Always Sana's sleeping. hobbies? Always sleeping? Yes, it is true. Okay, so it has been repeated question. Next, what is Sana's complete name? सना अमजद। सनाज कंप्लीट नेम इज सना अमजद। कंप्लीट नेम इज सना अमजद। अब आपको आइडिया होगा कि कैसे आपने क्वेश्चन पूछना है। अब आप मिस सना के बारे में नहीं पूछ सकती। आपने क्या करना है कि ये आगे जो बाकी कुछ क्लास फेलोज आपकी मौजूद हैं, ये Yes, आपस sir. में कोई एक दूसरे की क्लास फेलो भी होंगी, ठीक है? आपने इनमें से किसी एक क्लास फेलो के बारे में पूछना है, फिर दूसरे से वेरीफाई करना है क्या वो ठीक कह रही है कि गलत कह रही है। ओके जी जनाब, जी। सर, मैं सरूज के बारे में पूछ लूं? जिसके मर्जी में हो, वो तो आप लोगों को पता। ओके सर। मिस सरूज हैं यहाँ पे, ताकि वो हमें फिर Yes, बाद I में। am here. ओके, व्हाट इज मिस अरूज फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट? मैथ। मिस अरूज, इज इट करेक्ट? No, biology. ओके, व्हाट डज फूड्स मिस अरूज हेट? एप्पल। मिस अरूज, इज इट करेक्ट? Yes. प्लीज अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू आंसर कम्प्लीटली। गलत होने दें, कोई इशू की बात नहीं है, पूरा आंसर किया करें। फॉर एग्जांपल, अरूज हेट मिल्क व्हाट्सएवर जो भी आप कहना चाह रहे हैं, पूरा जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे वो उतना बेहतर होगा। गलत होने दें, इसकी कोई इशू की बात नहीं। मैं बीच में नहीं बोलूँगा कि आपने गलत बोल दिया, ये ऐसे कर दिया, कोई गलत नहीं करेगा। जी जनाब, आगे। व्हाट इज फेवरेट सीजन ऑफ मिस अरूज? विंटर सीजन इज द फेवरेट सीजन। विंटर सीजन इज Yes, हर yes. फेवरेट सीजन। ओके। Okay. What are the hobbies of Miss Aruj? While using sleeping are the hobbies. Miss Aruj, is it correct? Yes. Okay. What are the biggest mistakes of Miss Aruj? Hyper इन बहुत जल्दी इन हो योर जाती है। नॉलेज, इन योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक? जल्दी हो जाती है।
Next, final question. What is your complete name? Sorry. What is the complete name of Miss Arooj? Arooj Makpoor is the complete. That's nice. अब जो है ना नेक्स्ट जो है, जो अभी बोल रही थी, जो आंसर कर रही थी, वही क्वेश्चंस पूछेंगी किसी और के बारे में, बेशक जिनसे आपस में हो रहा था इनके बारे में पूछ रही थी। What's Zubia favorite school subject? कौन आंसर करेगा? Anyone here answer me? नेम क्या बोला है? Maths. What is Zobia's, Zobia पूछा ना आपने, what is Zobia's favorite school subject? Maths. मैथ्स. What's Zubia's favorite school subject? Hello. Why are you not talking and answering? Please. What's the issue? Okay. सर मैं बता रही हूँ मैथ्स. उसका Okay. फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स. Her favorite subject is math. Is it true, Zubia? Yes. What food does Zubia hate? कोई भी जवाब दे सकता है, जरूरी नहीं है कोई एक जवाब दे, कोई और भी जवाब दे सकते हैं। Zubia hate milk. Is it true? No. Okay. What's Zubia's favorite season? Summer. No. Is it true? I am surprised if someone has summer season as a favorite season. No, it's too much hot and humid. Okay, आगे शाबाश. What are Zubia's hobbies? Using mobile and cooking. Yes. What are Zubia's biggest mistakes? हेलो कोई आंसर ही दे दो. Please try to speak loudly so that others can answer. There is a network problem. Yes, sir. Okay, next कोई और आगे. What is और कौन? Zubia's complete name? Zubia Naveed. Zubia Naveed. Okay. So Miss Zubia, it's now your turn. आप सवाल पूछेंगी, बाकी सब में से कोई भी जवाब दे सकता है, किसी एक का जवाब देना जरूरी नहीं है, तो सब भी दे सकते सर मैं पूछूंगी. हैं. अभी मिस जूबिया के बारे में पूछा जा रहा था, जो मिस जूबिया है वो, मुझे नहीं मालूम मैथ से क्या मुराद है. जी जनाब. What is Natasha's favorite school subject? Urdu. Math favorite school subject, Miss Natasha. Yes. Is it true? Yes. Hello. Miss Zubia, where are you? What food does Miss Natasha hate?
कोई भी जवाब दे सकता है, किसी एक का जवाब देना जरूरी नहीं है, कोई भी जवाब दे सकता है। Miss Natasha hates vegetable. Is it true, Natasha? No. मिस नताशा हेट्स मैंगो। Yes, sir. वो मिस अक्सा ने वैसे बता दिया। मिस अक्सा ने चैट बॉक्स में बताया हुआ है। What ओके is तो नेक्स्ट Natasha? What is Natasha's favorite season? नताशाज Winter. Winter. यस विंटर सीजन इज हर फेवरेट। Yes, sir. ओके What are Natasha's hobbies? Reading. Cooking. आई Yes. डाउट फर्स्ट हॉबी, आई थिंक मिस नताशा डोंट लाइक टू रीड। आप रीडिंग पसंद करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। What are Natasha's biggest mistakes? Cheating in annual exam. इट इज नॉट मिस्टेक। अगर वो चीटिंग ना करती तो पास कैसे होती? जी जनाब, क्या मिस्टेक है मिस नताशा की सबसे बड़ी? मिस नताशा, कैन यू टेल अस what is your biggest mistake? Miss Natasha's biggest mistake is having friendship with Miss Aksa. Okay, next. शुक्र है मिस अक्सा की तरफ नेटवर्क खराब होता है, वरना मेरे ऐसे आंसर सुन के ना लड़ पड़ना था उन्होंने। तो what is Miss Natasha's complete name? ऐसे पूछें। What is Natasha's complete name? That's nice. अब मिस नताशा आपकी बारी। Miss What Aksa's favorite school subject? No one. No one is Miss Aksa's favorite school subject. Wrong. Said the wrong. आपकी फ्रेंड ने बताया, मुझे क्या पता। तो मैं एग्री लगता हूँ उनके साथ। नेक्स्ट Yes, said the. नेक्स्ट What क्वेश्चन। food does Aksa hate? Tomato. No. Aksa, it is Wrong. true. Wrong. I hate mangoes. Oh my What god. Aksa's favorite season? What is Aksa's Winter. favorite season? Right. Aksa, it is true. Right, sir. Yes, true. What are Aksa's hobbies? Mobile use. Using mobile. Cooking. Wrong. Poetry. Driving. Driving. Miss, Wrong. listen. Using mobile is not hobby, it is now habit. ये तो अब आदत है, हॉबी कहाँ रह गई ये तो। Okay, next question What please. are Aksa's biggest mistakes? I can tell the answer. Miss Aksa's biggest mistake. Miss Aksa's biggest mistake is joining IIO school in 2018. Okay, Aksa, it so is true. please others please inform, जवाब दें इसका। Sir, आवाज Okay, नहीं आई आप। बहुत अच्छी बात है मिस अक्सर, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको अगला सवाल पूछिए। दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन Aksa's प्लीज। complete name.
Aksha Sabir. Okay, Miss Aksa, now it's your turn, please. Ask questions. What's Aru's favorite school subject? Bio. What? इसके बारे में हो गया है. अच्छा कौन रहे? What's Sir. Sana's favorite school subject? What's Sana's favorite school subject? मेरी टर्न ये भी हो भी गया. के बारे में उम्मे हबीबा What's आई Sir थिंक Badr? रह गई. सर बदर के बारे में पूछ रही हूँ. What's Sir Badr favorite school subject? इंग्लिश. इंग्लिश. Sir, is इंग्लिश. that true? I'm discombobulated. Sir, is it true? Actually, when I was in school, I seriously hate education. What food does Sir Badr hate? सर बदर को सारे खाने ही पसंद है. हमें नहीं पता आइडिया हो रहा कि वो कौन से फूड को हेट कर सकते हैं. जी वो असल में मुझे जो चीज़ मोस्ट में किसी और की जी, तरफ आप से खुद मिलते ही जाए बता मुझे दें. बहुत पसंद. मुझे जो भी चीज़ दूसरों की तरफ से मिल जाए मुझे बहुत अच्छी लगती है. नेक्स्ट. Sir ji, I agree. I agree. What's Sir Badr's favorite? Winter. Winter. Yes. True. Winter season. I like winter season. मिस वॉइस नहीं आ रही आपकी. अगले सवाल का ही पूछा होगा, इसका जवाब दे दे. ये वाला सवाल होगा. Always. What Sir Badr hobbies? I have no hobbies at all. What Sir Badr's biggest mistake? इसका आंसर मेरे पास है लेकिन बाकियों पहले आप लोग दे दो. नो चलो जी, आइडिया. बाकी पहले आप लोग बता दें, फिर देखते हैं मिस अक्सा की नज़र में क्या जवाब है इसका. तो मैं बताऊं? यस. बताएं. सर बदर की जो सबसे बड़ी mistake है ना, सबसे बड़ी, तो ये है बैठे बैठे इनको गुस्सा आ जाता है. पता भी नहीं चलता सर को कैसे गुस्सा आ गया. नहीं, ये मेरी मुझे नहीं मिस्टेक पता. है. सर हर ये वक्त ही मेरी गुस्से में रहते हैं. गुस्सा जाता किस टाइम है? नहीं बैठे बैठे अचानक से गुस्सा आ जाता. गुस्सा भी ऐसा कि सामने वाला बंदा कुछ कह भी नहीं सकता. अचानक सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है मुझे. इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रही है कि अचानक से सर में जिन आ जाते हैं. सर में जीना आता है, अचानक से जीना आता है. अब देखिए ना, ये कहते जी बैठे बैठे मुझे गुस्सा आ जाता है. इतनी मेरे ऊपर ये तनकीद कर रही है, मुझे गुस्सा आया नहीं आया ना, इट मीन्स कि मिस अक्सा कोई ऐसी हरकत कर देती थी जिसकी वजह से गुस्सा आता था. सर ये भी माइंड में रखें, हम कौन सा आपके बिल्कुल सर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ताकि हम अगला सेशन की तरफ चलें. What is Sir Badr complete name? बदरुज्जामान. Right. ओके, कोई रह गया जिनका स्पीकिंग, कोई रह गया जिनका स्पीकिंग का टर्न रह गया? कोई है? एवरीवन? यस सर. सब मुकम्मल हो गए? यस ओके सर. ओके 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 ओके. तो अब मामला कुछ यूं है कि हमारा ये यहाँ तक का सेशन हो गया मुकम्मल. ठीक है, अब आप अपना होमवर्क देखें. प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस टॉपिक्स. स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे. ये सैटरडे मैंने लिख दिया, आप लोग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, मुझे कल पर भी कोई एतराज़ नहीं है. फ्राइडे को भी कर सकते हैं.
आप लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई टाइम रख सकते हैं, कल रख लें, परसों रख लें, अगले दिन रख लें। ताहम उससे पहले मैं आपको कुछ समरी दिखाना चाह रहा हूँ। समरी, अब तक के हमने जो 10 लेसन्स लिए, इसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 36 वर्ड्स सीखे, चॉप चॉप, ड्रिंक लाइक अ फिश से लेके लुक ऑन द ब्राइट साइड आज तक के लिए, ओके। और ये वाला सारे मिला के अप्रॉक्सीमेटली 36 वर्ड्स जो होंगे, ये डिफरेंट टाइम में मेरी तरफ से हो सकता है मैं ही यूज़ कर दूँ, ठीक है, और मैं गैस करूँ कि जी आपने क्या स्पीकिंग में मुझे ये गैस किया है कि नहीं किया। ठीक बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लोगों ने ठीक से सेंटेंस बोले, आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। 10 लेक्चर्स में अब तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 लेक्चर्स में से एक हमारा स्पीकिंग का सेशन था, तो हमने वो लेक्चर, वो बेसिकली नहीं था, 9 लेक्चर्स बनते हैं। तो 36 वर्ड्स और इडियम्स आपने सीखे। इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास टोटल समरी आ जाएगी। तो सर ले लिया। इन्हीं के ले लिया आप लोगों ने, ओके। हम लोगों ने अब तक अप्रॉक्सीमेटली 13 एक्सप्रेशंस, आई वाज सरप्राइज्ड और इसके वेरिएंट्स, आई वाज सैड या आई एम सैड, और इसके वेरिएंट्स हमने देखे। अगर आप इसमें सब्जेक्ट को चेंज करते रहे, ही वाज शॉक्ड, दे वर शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड, शी इज़ शॉक्ड, ही इज़ शॉक्ड, अगर आप इसके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 एक्सप्रेशंस इन 2 एक्सप्रेशंस के ज़रिए आपने एक्चुअली सीखे हैं। सिर्फ आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जाना है, आपका वो एक्सप्रेशन चेंज होता जाएगा। आपने अब तक जो 10 स्ट्रक्चर सीखे आज तक को मिला के, ठीक है, अगर आप इन स्ट्रक्चर के मामूली सी वेरिएशंस करें, ही, शी, इट, आई एम गुड एट, शी इज़ गुड एट, दे आर गुड एट, ही इज़ गुड एट, ठीक है, इट इज़ गुड एट, व्हाटसोएवर, आप इसके वो चेंज करते जाएंगे तो आपके पास मोर देन 100 वेरिएशंस एक्चुअली आपने इन 10 डेज में मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोगों ने प्रैक्टिस की। किसी ने ही कहा होगा, किसी ने शी कहा, किसी ने दे कहा, किसी ने, तो ये आपके सामने उसकी समरी आ गई। जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं इसके पीछे एक्चुअली वो यूँ समझना हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। ही वाज, शी वाज, जिस तरह ये यहाँ पर है, ही वाज, शी वाज, ठीक है, दे वर, यू वर, आई वाज, कुछ भी आता जाएगा तो आपको ये ना चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों ने 10 स्ट्रक्चर्स और उसके 100 से ऊपर आपने वेरिएशंस में से गुजरे आप लोगों ने मोस्ट कॉमन फ्रेजेस की मेरे साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस डायरेक्ट 1-on-1 की। जिन्होंने नहीं की, आई पर्सनली थिंक कि आप लोगों ने स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया। ताहम कोई इशू की बात नहीं है, मैंने दोबारा से इसका एक डे दे रहा हूँ। एक सेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा ले जाएगा इस बार। पिछली मरतबा 30-40 मिनट्स का था, इस बार 1 घंटा ले जाएगा। तो ये आप उन मोस्ट कॉमन फ्रेजेस में से गुजरे हैं, ये आपको फाइल भिजवा दी गई थी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। और आप लोगों ने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको कुछ नॉलेज दिया गया। आप लोगों ने इस 10 लेसन्स यानी 9 लेसन्स और एक हमारा प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना सीखा, अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाना सीखा, आपने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन और उनके आंसर करना सीखे। उनमें से कुछ की समरी यहाँ पर यह मौजूद है, अप्रॉक्सीमेटली 18 लिखे हुए ज़्यादा ही है, ठीक है, और इसके मोर देन 24 वेरिएशंस हैं। जब आप लोग कुछ जगह पे यू लगा दें, शी लगा दें, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस ये सेंटेंसेस बनते हैं। यूँ समझ लें कि अब तक के हमने 10 सेशंस में अप्रॉक्सीमेटली 500-600 डिफरेंट एक्सप्रेशंस, कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स आज वाले इसके अंदर अभी शामिल नहीं किए मैंने, ठीक है। वोकेबलरीज वगैरह हमने सीखी हुई है। बहुत तेज़ चलने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम इनको थोड़ा सा सीख ना लें। सो मैं दोबारा से आपको ये वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये नहीं तो ये वाली भी नहीं तो इसे पीछे वाली। अभी मैंने आपको जो पिछले तमाम लेसन्स की समरी दिखाई, इन के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह अपना 1-on-1, हो सकता है मैं 1-on-1 भी रखूँ और कोई हमारी ग्रुप के ऊपर भी बात चले, थोड़ा सा प्लान आउट करके। तो हम लोग जब तक कि इसको थोड़ा सा अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो आगे चलने का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जिनकी कल के दिन में तैयारी हो जाए कल सेशन कर लें, जिनकी परसों के दिन में तैयारी हो, परसों तक हो जाए, वो मेरे साथ परसों का सेशन कर लें। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी इनको याद ना कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको याद होना चाहिए, आपको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके पास एक डायरी पर लिखे पड़े हों
मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोच के भी जवाब दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं होगी इसमें। दैट्स क्लियर? हेलो यस सर। जी, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस वाले जो 1-on-1 हमारा सेशन होगा स्पीकिंग का, इसको मिस मत कीजिएगा। जो टाइम हो उस टाइम को पहले तो खैर मुझे 1-1.5 घंटा पहले बता दीजिएगा, ताकि मेरे लिए रिमाइंडर हो जाए, निशाना के साथ करके आप लोग कंसल्ट करके फिर वक्त के ऊपर मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग 1-on-1 तकरीबन 1 घंटे का आपका सेशन होगा। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप लोग तसल्ली से कल, परसों, सैटरडे को, संडे को, इवन मंडे मॉर्निंग तक आप लोग कोई भी टाइम रख सकते हैं, ताकि आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक बार सेशन रखें, 2 बार रखें, सर अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें ठीक है, मैं इसकी आपको समरी दोबारा भिजवा भी दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर किसी दिन आप लोग मेरे साथ सेशन रख लीजिएगा। दैट्स इट। तो Yes, sir. ये सेशन रखने का मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन भी आया था बीच में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। मुझे किसी ने कहा कि सर आपके 10 लेसन नहीं हुए, 9 हुए, एक आपने पीरियड नहीं पढ़ाया। तो हेलो, यस सर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअली वो जो एक लेसन आपको मिसिंग लग रहा है, वो मेरा 1-on-1 मीटिंग हुई थी सबके साथ। मैंने सबके लिए कहा था, आप में से 5-6 थे Yes, जिन्होंने मेरे sir. साथ मीटिंग की थी। तो वो जो यस हमारा सर। एक लेसन आ रहा था वो वाला लेसन था। ओके, इसको बहुत बड़ा कन्वर्सेशनल, ये वाला कन्वर्सेशन के प्रैक्टिस थी हमारी। कूलर से तो कर दो इसी तरह बड़े अब कल पानी डाल। के दिन में हमारी ओके फॉर्मल, सर। कल के दिन में हमारी 5:30 वाली क्लास नहीं होगी। हर किसी के साथ मेरा 1-on-1 सेशन होगा। दैट्स इट। सर। तो नाराज मत हुआ करें, हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ डंडी नहीं मारने वाले। जी सर। तो ओके, फिर अब हम आज का सेशन खत्म करें। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी गुड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।